अलीगढ़ में डेंगू व वायरल बुखार का प्रकोप थम नहीं रहा है। शहर व देहात से सरकारी व निजी अस्पतालों में अधिकतर मरीज इन्हीं समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार है। कुछ निजी अस्पतालों के वार्डों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि बुखार में दर्द निवारक दवाएं ना लें, इससे प्लेटलेट्स गिरती है। चिकित्सक के परामर्श से ही दवाई लेनी चाहिए। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ गंभीर मरीजों को भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आजकल का टाइम वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया तो ऐसे इस टाइम बहुत कम चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू जैसा ही वायरल फीवर है। और उसमें भी बुखार आना, बॉडी में दर्द होना, उल्टी होना, बॉडी टूटना, ये सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि जैसे किसी को अगर सपोज़ डायग्नोसिस तो टेस्ट से ही मालूम पड़ता है कि क्या चीज़ है। अगर डेंगू बुखार है तो उसके अंदर बस इम्पोर्टेंट इनिशियल स्टेज में यही होता है कि पेशेंट को पानी की कमी ना हो। बुखार एक बार को बुखार बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बुखार कम करने की जितनी भी दवाएं हैं, उनकी वजह से और बेचैनी होती है, घबराहट होती है, लिवर पे भी डैमेज होता है। तो कोशिश ये करी जाए कि बुखार को सामान्य तरीके से पानी से पोंछकर या नहाकर ही अगर कंट्रोल में आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये सारी दवाएं जितनी हम पैरासीटामोल खाते हैं ये भी हमारे लिए टॉक्सिक हैं, ये भी लिवर पे एक्ट करती हैं, डेंगू के वायरस को भी ये इंक्रीज़ करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वायरस बॉडी में बना हुआ है वो लगातार डैमेज कर रहा है, तो इस डैमेज से बचने के लिए हमारे पास में पानी के अलावा और बॉडी को रिहाइड्रेट करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बुखार अगर हो रहा है तो बुखार के लिए केवल पैरासीटामोल ही रिकमेंडेड है, अन्य किसी दवा से बुखार के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल वायरल बुखार है, वायरल बुखार के अंदर जितना भी बुखार है सबके अंदर पैरासीटामोल ही यूज़ करते हैं, और अननेसेसरली एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि किसी पेशेंट में अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पर डे पेशेंट्स अपने टेस्ट कराता रहे, और किसी भी स्टेज पे अगर उसको लगे कि प्लेटें हमारी उसकी प्लेटलेट्स अगर 10,000 के आसपास आ गई हैं या ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तभी घबराने की ज़रूरत है। या फिर अन्य कोई चीज़ जैसे सांस लेने में परेशानी, पेट का लगातार फूलना, हाथ पैरों में लगातार दर्द का बना रहना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये सब सीवियर डेंगू के सिम्टम्स हैं। पेट में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, लगातार उल्टी होते रहना, ब्लीडिंग स्पॉट्स आ जाना, सिर का दर्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेट का दर्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे किसी भी पेशेंट्स को जो डेंगू से पीड़ित हो और उसको लगातार सिर में दर्द हो और लगातार पेट में दर्द हो, या ब्लीडिंग हो रही है, या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो बिना किसी देर किए किसी भी प्लेटलेट लेवल पे पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल में आके एडमिट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए प्लेटलेट को कम होना ज़रूरी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स का इलाज हमेशा हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्लेटलेट अगर कम भी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट अल्टीमेटली धीमे धीमे 4 लाख से हो सकता है 4,000 रह जाएँ, 15,000 रह जाएँ, 10,000 रह जाएँ, 8,000 रह जाएँ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी प्लेटलेट हैं, ये सारी प्लेटलेट बॉडी जितने भी प्लेटलेट हैं जो बॉडी में पुरानी प्लेटलेट्स पड़ी हैं जिनको वायरस ने टच कर दिया है, वो सारी प्लेटलेट बॉडी में डैमेज हो गई है। तो प्लेटलेटों को बचाने के लिए केवल रिहाइड्रेशन है, जैसे मछली को बचाने के लिए पानी है, ऐसे ही प्लेटलेट्स को बचाने के लिए पानी है। तो पानी पीते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहिए, जूस पीजिए, मीठे मीठे फल खाइए, और खाना बहुत ज़्यादा खाना जो कि आपकी आंतें ना पचा पाएँ उन खाने को यूज़ बिल्कुल मत करिए। नॉनवेज का ही बिल्कुल यूज़ मत करिए, मिर्च मसाले बिल्कुल ना यूज़ करें, और ऐसी स्थिति में अपनी मनोस्थिति को सामान्य बनाए रखें, घबराएं नहीं, और पॉजिटिव एटीट्यूड से मैंने देखा है कि केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से
काफ़ी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बजाय इसके कि परिवारीजन घबराएं, पेशेंट घबराए। मैंने देखा है कि उन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और प्लेटलेट जो बढ़ भी रहे होते हैं वो भी पेशेंट्स के घबराने की वजह से कम हो जाते हैं। और जो पेशेंट्स खुश रहते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रहते हैं, उनकी प्लेटें या तो कम नहीं होती हैं, कम होती हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक कम नहीं होती हैं और बढ़ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो अपना खान पान का ध्यान रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएं और किसी भी बीमारी को हल्के में न लें, डॉक्टर की सलाह मानें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। यही मेरा सुझाव है और मुझे उम्मीद है कि जनता अगर इन सुझावों पे चलेगी तो डेंगू से हम लोग लड़ सकते हैं और अच्छे परिणाम समाज के अंदर आएंगे। मच्छरों से हमेशा बचाव करके रखें, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पूरी बाजू की शर्ट और पैंट पहन के रखें और इस टाइम कैपरी जैसे कपड़े और टी शर्ट जैसे कपड़ों का प्रयोग थोड़ा कम करें। शाम को जितना कम से कम हो अपने घर को बंद रखें जिससे कि मच्छर अंदर ना घुसें। इन सब बातों को हम लोग अगर अपने दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक रूप देंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इस भयंकर बीमारी से बच सकेंगे। नमस्कार, डीएनएसपी की न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित शर्मा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, सुमन मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़ से। जैसा कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि इस दौरान कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाए और कैसे अपने आप को रखा जाए, तो इस दौरान सबसे जो विशेष तौर पर मैं ध्यान देने वाली बात बताऊंगा आप लोगों को, वो ये है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा खतरा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है उसको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यानी कि जो बीमारियां, जिनको संचारी रोग हम कहते हैं हिंदी में, जो बीमारियां मच्छर, मक्खी इत्यादि से फैलती हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख बीमारी आज की तारीख में जो उसको हमें विशेष ध्यान रखना है वो डेंगू फीवर, डेंगू हिंदी में कहेंगे, और दूसरा मलेरिया। चिकनगुनिया भी है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कॉमन है जितना डेंगू और मलेरिया आज की तारीख में है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और जो कि मच्छर से ट्रांसमिट होती है, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, वायरल इलनेस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, कूलर वगैरह को खाली कर लें, टायर फटे टायर, मटके वगैरह कहीं भी पानी का ठहराव ना होना पाए। अगर पानी का ठहराव होगा तो मच्छर पनपेगा, वो आपको काटेगा, जिससे कि बीमारी एक दूसरे से फैलती है। दूसरा, अगर आपको हो भी गया है, मान के चलिए डेंगू इन्फेक्शन, तो सबसे पहले घबराने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% केसेस डेंगू फीवर के सिर्फ पैरासीटामोल गोली, बुखार की गोली खाने से और हाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। प्लेटलेट पे कभी ज़्यादा मत मत दें कि आप रोज़ सीबीसी रिपीट करवा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को फीवर से कंट्रोल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ या पानी पिएँ, बीपी अपना मेज़र कराते रहें। ब्लड प्रेशर अगर आपका 120/80, 120/70, 170 भी रहता है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहीं से भी किसी भी तरीके का खून का रिसाव, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, मुंह के रास्ते, कहीं से भी आपको खून आता है तब आपको घबराने की ज़रूरत है। ये आपका कमज़ोरी लग रही है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है और फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, तब आपको घबराने की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में आप घर पर ना रहें, तुरंत अस्पताल पे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, जाएं और अपना तुरंत इलाज करवाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा, मलेरिया में भी सेम सिम्टम्स आपके पास में रहते हैं। फीवर का पैटर्न होता है, अल्टरनेट डे हाई ग्रेड फीवर आता है, चिल्स रहती हैं यानी कि जाड़ा लगता है। उस कंडीशन में भी आप पैनिक ना हो, डॉक्टर को दिखाएं, मलेरिया की जांच करवाएं। और मलेरिया की बहुत अच्छी दवाई आज की तारीख में है डॉक्टरों के पास में, जिससे आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। भर्ती होने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, बच्चों में खासकर, चूँकि मैं एक नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, तो बताना चाहूँगा कि इस दौरान बच्चों में डेंगू मलेरिया के अलावा जो तीसरी आज की तारीख में बीमारियाँ चल रही हैं वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, लोअर रेस्पिरेटरी और अपर रेस्पिरेटरी, यानी कि बच्चों में निमोनिया आदि, खांसी, सर्दी की शिकायत। तो ये छोटे बच्चों में, खासकर जो नवजात शिशु हैं,
10 दिन के, 15 दिन के, महीने भर के, 28 दिन के, 20 दिन के, उनमें या उनसे बड़े बच्चों में बहुत कॉमन है। ये भी सब वायरल इलनेसेस होती हैं। इन्फ्लुएंज़ा ए बी टाइप से फैलती हैं और कुछ बैक्टीरियल भी होती हैं। तो इनमें हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि बच्चे को खांसी के साथ में तेज बुखार है, छाती उसकी ऊपर नीचे हो रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा आपका नीला पड़ रहा है, बहुत अधिक सो रहा है या बहुत अधिक रो रहा है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा है, बुखार, खांसी के साथ में तेज बुखार, बहुत अधिक रो रहा है, बहुत अधिक सो रहा है, ये लक्षण आपको ध्यान देने हैं। तो इन लक्षण में अगर आपको लग रहा है कि बच्चा मेरा इन सब से ग्रसित है, तो आप तुरंत उसको किसी न किसी डॉक्टर के पास लेके आएँ, क्योंकि निमोनिया बिगड़ने में समय नहीं लगता है। घर में इलाज न करें, क्योंकि बच्चों के मामले में आप थोड़ा सा, मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा आप पंक्चुअल होकर इलाज कराएं। जरा भी अगर आपको लग रहा है, जो मैंने लक्षण बताए निमोनिया के, अगर ये सब मिलते हैं तो आप तुरंत दिखाएं। किसी झोला छाप इत्यादि से दवाई न लें। सरकार भी बहुत मेहनत करे, मेरा ये मानना नहीं है, आप चाहे सरकारी में दिखाएं चाहे प्राइवेट में दिखाएं, लेकिन दिखाएं किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर, झोला छाप इत्यादि के पास न जाएँ। तीसरा, इस टाइम पर एक विंटर डायरिया, रोटावायरल डायरिया भी चलता है। दस्त के, उल्टी और दस्त, बुखार के साथ साथ बच्चे को, छोटे बच्चों को ये भी चीज़ें हो जाती हैं कि बुखार के साथ साथ उल्टी और दस्त, ये भी वायरल इलनेस है। तो इसमें भी बच्चे को तेज बुखार, उल्टी और दस्त रहेंगे। पानी जैसे दस्त करेगा बच्चा, उल्टी करेगा, दवाई नहीं पचा पाएगा, ना पानी पचा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप, अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को आमतौर पर बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो जाती है। बड़ा बच्चा है 6 महीने से जो पी सकता है पानी, उसको आप ORS के रूप में पानी दे सकते हैं, तो वो पानी की कमी पूरी कर लेता है। लेकिन छोटा बच्चा जो होता है, जो कि वो 6 महीने छोटा बच्चा सिर्फ स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है, तो ऐसे बच्चे को पानी की कमी बहुत जल्दी होती है। तो इन बच्चों को आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। बाकी मैं आप लोगों से यही पुनः सलाह देना चाहूँगा कि इन सब बीमारियों से सरकार हमारी जो है काफ़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि अभी संचारी रोग चल रहा है अभियान, तो सरकार भी काफ़ी फोकस कर रही है फॉगिंग वगैरह पर और साफ़ सफाई पर। तो उसका पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।